ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं लिब्रा साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। ये एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। और डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो लेट्स बिगिन और देख लेते हैं कि ओवरऑल क्या एनर्जी आ रही है फॉर द लिब्रा। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास मैनिफेस्टेशंस का कार्ड आ रहा है। सो लिब्रा, मे बी यू आर मैनिफेस्टिंग समथिंग, ठीक है। अ बाउंटिफुल टाइम अवेट्स यू, योर विशेस कुड मैनिफेस्ट राइट बिफोर योर आइज। ओके, सो देयर इज़ अ डिफ़िकल्ट पीरियड, ऑल्दो आप अब उस डिफ़िकल्ट पीरियड में आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं समथिंग, बिकॉज यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि कुछ अड़चनें आ रही हैं, ठीक है। एंजल्स कह रहे हैं कि आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो आपकी आंखों के सामने पूरा होगा, लेकिन आपको थोड़ा सा वक्त देना पड़ेगा, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है लाइक सम डिफ़िकल्ट पीरियड और ट्विस्ट एंड टर्न्स, चैलेंजेस आ रहे हैं, इंटरप्शंस आ रहे हैं, ठीक है। सो इस पीरियड में एंजल्स आपको ये कहना चाह रहे हैं कि अपने आप को टाइम दीजिए, ठीक है। अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए, टेक लॉट ऑफ रेस्ट, ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर, नेचर के साथ कनेक्ट कीजिए, ठीक है। बिकॉज जब आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं तो वो जो वेटिंग पीरियड होता है वो बहुत टफ हो जाता है एंड कई बार वेट नहीं किया जाता, या आप इमोशनली बहुत इम्बैलेंस फील करते हैं, गुस्सा आता है आपको लगता है कि नो, क्यों नहीं हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है। सो यू हैव टू लेट गो ऑफ सर्टन थिंग्स, आपको कुछ चीज़ों को लेट गो करना पड़ता है। तो दैट इज़ द पीरियड जो एंजल्स आपको समझाना चाह रहे हैं। एंड मोर ओवर यहाँ पे एंजल्स ये भी कह रहे हैं कि जेलसी, अपने पर्सनल सीक्रेट्स किसी के साथ मत शेयर कीजिए, या हो सकता है आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि हाँ अरे आपने ये गलती क्यों कर दी, ऐसा क्यों किया, आपने क्यों उनको बता दिया, दिस एंड दैट, तो अपने आप तक कुछ बातें रखनी बहुत ज़रूरी होती हैं। चलिए अब हम आपकी लव लाइफ की बात करेंगे कि लिब्रा, व्हाट एल्स। ओके, सो यहाँ पे एक अट्रैक्शन दिखाई दे रही है। आई थिंक यू एंड योर पार्टनर बोथ आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर, ठीक है, एंड इन्जॉइंग द मोमेंट फुली, ठीक है। सो वो चीज़ दिखाई दे रही है दैट रिकैप्चरिंग रोमांस, हमेशा आप अपने पार्टनर को वो टाइम देते हैं, ठीक है। ओके, और अगर कोई ऐसी बात हो जाती है तो आई थिंक इट्स अबाउट कि एक दूसरे को लाइक क्या बोले उसको कि हाँ एक दूसरे को टाइम देना, एक दूसरे को वो रिस्पेक्ट देना और एक दूसरे को समझना। तो वो आई थिंक वो चीज़ अभी दिखाई दे रही है दैट यू आर ट्राइंग, एटलीस्ट आप कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से, और आपके पार्टनर भी, आप भी लाइक ट्राइंग टू जेल अप, ट्राइंग टू मेक थिंग्स वर्क, कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ें कैसे काम कर सकती हैं आप लोगों के बीच में, वो एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर और जानना चाहते हैं। तो आउटकम सीम्स टू बी पॉजिटिव। एंजल्स कह रहे हैं स्टे ऑप्टिमिस्टिक, पॉजिटिव रहिए, क्योंकि आपका जो रिलेशनशिप है आई थिंक इट कैन ग्रो, ठीक है, ये ग्रो कर सकता है, स्पेशली उनके लिए जो मैरिड हैं, कपल्स हैं, उनके लिए ये अच्छी बात है, ठीक है। और इवन सिंगल एज वेल कि हो सकता है यस योर पार्टनर हैज़ सो मच लव, मुझे लगता है कि दे हैव लॉट ऑफ लव, देयर इज़ लॉट ऑफ लव, अट्रैक्शन। तो हो सकता है कि एक दूसरे को थोड़ा सा टाइम दीजिए, एक दूसरे को दे ऑल्सो वांट, मुझे लगता है आपके पार्टनर भी यही चाहते हैं एंड दे डोंट वांट टू लेट यू गो। आई थिंक कि वो लेट को नहीं करना चाहते हैं इस हफ्ते। ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है कि आपके जो पार्टनर भी हैं, आई थिंक इट्स अबाउट कि कभी कभी हो सकता है कि आप लोग एक वो लूप में आ जाते हैं, उसमें आ जाते हैं कि हाँ लाइक आप लोगों के बीच में कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं या कम्युनिकेशन हो जाती है, बट आई थिंक इट्स अबाउट लाइक यू आर इन अ लाइक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। मुझे लग रहा है कि जहाँ आप घूम फिर के एक दूसरे पग के पास ही आते हैं, एक दूसरे घूम फिर के एक दूसरे तक ही पहुँच जाते हैं। तो वैसी सी एनर्जी इस तरफ दिखाई दे रही है, इस हफ्ते के लिए दिखाई दे रही है फॉर ऑल अवर लवली पीपल। सो लिब्रा, आई थिंक एंजल्स कह रहे हैं यहाँ पे कि आप जो भी अपनी लव लाइफ को लेके मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो भी रिलेशनशिप को, जो भी आप चाह रहे हैं, आई थिंक वो ज़रूर पूरा होगा। बट ऑफ कोर्स जैसे हर रिलेशनशिप में चैलेंजेस होते हैं या जो भी चीज़ें होती हैं, तो आई थिंक इट्स अबाउट कि आप उस चीज़ को भी एक्सेप्ट करें, ठीक है, और थोड़ा सा टाइम दें एक दूसरे को और इस कनेक्शन को भी। चलिए ओके, नाउ वील टॉक अबाउट योर करियर, कि करियर वाइज
ओके, तो क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर योर करियर लिब्रा? लेट्स फाइंड आउट। ओके, सो यहाँ पे अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि इट्स लाइक कि कोई अपॉर्चुनिटी आती है और अचानक से फिसल जाती है। आई डोंट नो, और मे बी इट्स अबाउट थिंग्स आर स्लो लिब्रा। मतलब आप मैनिफेस्ट तो कर रहे हैं बट थिंग्स आर स्लो। ओके, होल्ड ऑन कीजिए, होल्ड ऑन कीजिए और ट्राई करते जाइए, ट्राई करते जाइए, ठीक है। आई थिंक इट्स अबाउट गॉड विल हियर योर प्रेयर, मुझे ऐसा लगता है। बट यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि बात, जैसे कहते हैं ना, बात बनते बनते रह जाती है, वैसी वाली एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। सो इट्स ओके, चेंज आएगा। आई थिंक आने वाले टाइम में यू विल एक्सपीरियंस चेंज। या हो सकता है कि लाइक आपने कुछ सोच रखा हो, प्लान किया और एट एंड मोमेंट कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। बट आई थिंक चेंज विल कम इवेंचुअली। हो सकता है आफ्टर अ हार्ट ब्रेक या आफ्टर अ चेंज, आई थिंक आप इवेंचुअली आपको वही मिलेगा जो आप चाह रहे हैं। बेसिकली ये है कि आप अपने करियर में उस तरफ ही बढ़ रहे हैं, उस अपॉर्चुनिटी तक ही बढ़ रहे हैं जो आप चाह रहे हैं इवेंचुअली। तो फिर क्या होता है कि आपको प्रॉब्लम्स में से निकलना पड़ता है। जब आप कुछ स्पेसिफिक, आपके माइंड में कुछ है, आप कह रहे हो कि मुझे तो कोई भी छोटी मोटी चीज़ ले लीजिए। मान लीजिए कि आप चाह रहे हैं कि अरे मेरा तो डेयरी मिल्क खाने का मन है, तो मुझे तो वही चाहिए बिकॉज यू लव इट, बिकॉज आपको अब वही खाने का मन है। बट अगर आपको कोई टॉफ़ी दे दे तो आपका मन कुछ नहीं होगा। और मे बी इट्स अबाउट कि आपका लाइक नो, यू वोंट यू फील दैट हैप्पी। तो वही सिमिलरली चीज़ है, यू वांट समथिंग इन योर लाइफ। आपका जो गोल है, आपका विजन है, आप कुछ चाह रहे हैं, बट द प्रॉब्लम इज़ कि उसमें क्या होता है, इंटरप्शंस आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं। तो वाइल यू आर मैनिफेस्टिंग, एक टिप एंजल्स आपको शायद देना चाह रहे हैं कि जब आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, प्लीज़ किसी के साथ भी डिस्कस मत कीजिए, अपने आप तक रखिए, होल्ड ऑन कीजिए, मेहनत कीजिए, एक्सप्लोर कीजिए। सब कुछ आपने करना है, ठीक है। ऑफ कोर्स हेल्प डिवाइन करेंगे, पर तब तक शांत रहिए। एंड इवन इन योर रिलेशनशिप एज वेल, कुछ भी है, ठीक है। तो ये चीज़ दिखाई दे रहे हैं। तो एंड सडनली मुझे ऐसा लगता है, सडनली वो जो ऑफ़र है सडनली कहीं से आ जाएगी, ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। चलिए और देख लेते हैं लिब्रा, व्हाट एल्स। ओके, वॉकिंग अवे, लेट गो ऑफ थिंग्स। मुझे ऐसा लगता है यू आर फीलिंग मोर कॉन्फिडेंट। जितना ज़्यादा आप मेच्योर हो रहे हो, लेट गो करना सीख रहे हो, इट्स अबाउट लेट गो, वॉकिंग अवे, ठीक है। एंड कॉन्फिडेंस है, आप हैप्पी हैं और चिंता नहीं है आपको, आप उस पॉइंट पे हैं, ठीक है, क्रॉस रोड्स पे आ चुके हैं। फिर देन वाई एंग्जाइटी? एंजल्स कह रहे हैं कम आउट ऑफ दैट एंग्जाइटी, दैट प्रेशर। वो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, वो मैनिफेस्ट नहीं करने दे रहा, ठीक है। आप लेट गो कर चुके हैं, यू आर वॉकिंग अवे, आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। नंबर 9 वी आर गेटिंग, 9 एन एनर्जी है, चेंज, ठीक है। आप चेंज चाहते हैं, अब वो चीज़ आ चुकी है, ठीक है, कि अब चेंज चाहिए है, ठीक है। देन वाई एंग्जाइटी, वाई टू बिल्ड अप प्रेशर? एंजल्स कह रहे हैं कि ट्रस्ट कीजिए, ठीक है। जेलस लोगों से बच के रहिए, अपना सर्कल वाइजली चूज़ कीजिए, क्योंकि वो वहाँ दिक्कतें पैदा कर रहा है, ठीक है। एंड कनेक्ट विद द डिवाइन, इस टाइम पे बहुत ज़रूरी है कि आप डिवाइन के साथ कनेक्ट करें। एंड हियर कम्स योर हैप्पीनेस। मुझे ऐसा लगता है कि इंटरनली आई थिंक इट्स अबाउट कि आंसर्ड प्रेयर्स, ठीक है, वो गेटिंग दैट अपॉर्चुनिटी। तो हो सकता है किसी को कुछ थोड़ा कम वक्त लग रहा है, किसी को थोड़ा ज़्यादा वक्त लग रहा है, ठीक है। बट अल्टीमेटली आप वहीं पहुँचेंगे जहाँ आपको होना चाहिए, तो घबराइए मत। सरेंडर, देखिए मैं आपको बोल रही हूँ, सरेंडर कर दीजिए, ठीक है, भगवान को। सब कुछ उनके भरोसे है, उनके भरोसे छोड़ दीजिए एंड यू विल बी हैप्पी, यू विल फील रिलैक्स्ड कि हाँ सब कुछ अच्छा हो गया, पॉजिटिव हो गया। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग लिब्रा। आई होप आपको पसंद आई हो। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको आज की रीडिंग कैसी लगी। और मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते विद अनदर ब्यूटीफुल रीडिंग। और ओके, जाने से पहले, क्योंकि लाइक मेरे मन में कुछ है कि येस लेट्स पिक कि बाबा क्या कहना चाहते हैं फॉर लिब्रा, क्या मैसेज है बाबा की तरफ से। कट, क्लियर एंड कैंसल। वाओ, कट, क्लियर एंड क्लेंस ऑल द मेमोरीज एंड अपसेट्स ऑफ द पास्ट।
सो जो भी चीज़ आपको अपसेट करती है, सी हमारे पास यहाँ पे 3 C's आ रहे हैं, ठीक है। बाबा यहाँ कहना चाह रहे हैं कि कट, क्लियर एंड कैंसल। तो अब वो पुरानी बातें हो, टॉक्सिक लोग हों, टॉक्सिक कुछ भी हो, नेगेटिविटी हो, उसको कट कर दीजिए अपनी लाइफ में से और आगे की तरफ बढ़िए, ठीक है। एक ब्लैंक कैनवस जिसे हम कहते हैं ना कि एक बिल्कुल ब्लैंक कैनवस, यू आर रेडी टू गो, ऑल इज़ वेल। वाओ, यहाँ पे भगवान आप देख सकते हैं, सभी भगवान हैं, ठीक है। बाबा आपको सभी भगवान के दर्शन करा रहे हैं। यहाँ पे कृष्ण जी भी हैं, बजरंग बली भी हैं, और यहाँ पे गणेश जी भी हैं, शिव जी भी हैं। वन ऑफ द असेंडेंट मास्टर इज गाइडिंग एंड प्रोटेक्टिंग। ओके ओके ओके। सो लिब्रा, यहाँ पे आपके कोई डिवाइन है, आपके कोई गुरु हैं, आपके इष्ट हैं, आपको जिनको मानते हो वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। वो आपको गार्ड कर रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं, ठीक है। एंड गाइडिंग एंड प्रोटेक्टिंग यू, तो आपको वो सही रास्ते पर चला रहे हैं और वो आपको प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं, ठीक है। तो घबराइए मत। सो यहाँ पे हम अपनी रीडिंग को स्टॉप करेंगे। दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग एंड विश यू ऑल द बेस्ट।